नमस्कार। मैं सुदामा पाल, गायक कारोबार के जौनपुर से बोल रहा हूँ। अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से एक वीडियो आप लोगों की सेवा में भेज रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुने कि माटी के सुंदरी तना, माटी के सुंदरी तना, माटी में मिल जाई है बिरना। मनुष्य का जीवन लंबा होता है लेकिन जानकारी नहीं कब तक रहेगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु सत्य है। इसीलिए कवि ने लिखा कि माटी के सुंदरी तना, माटी में मिल जाई है बिरना। पंचरत्न की बनली महलिया, पांच रत्न से बनली महलिया। कारीगर एक लगवा सकलिया, कारीगर एक लगवा सकलिया। पांच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ। एक ही कारीगर है सबको बनाने वाला, लेकिन क्या उस कारीगर की कारीगरी है कि हर शकल अलग अलग है। शकल यदि मिल रही है तो व्यवहार नहीं मिलेगा, यानी भिन्नता होगी। इसीलिए कवि ने दिखाया है व्यवहार मिल रही है तो दिमाग नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं मिलेगा, संस्कृति नहीं मिलेगी। इसीलिए कवि ने बताया है कि पांच रत्न की बनली महलिया, कारीगर एक लगवा सकलिया। जेहि नीचे बोले सुगना, जेहि नीचे बोले सुगना, माटी में मिल जाई है बिरना। उसी पिंजरे में यह पक्षी बोल रहा है, और वह पक्षी कौन है इसी को जानने के लिए लोग गुफाओं में, कंदराओं में त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन निराला कोई जानता है। अगली पंक्ति में कवि लिखा है कि गुरु के चरण में नैया लगाई। ज्ञान और जानकारी बिना गुरु के संभव नहीं है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दिखाया है, इशारा किया है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए कहना है कि गुरु के चरण में नैया लगाई, कर सुकर्म तू जिंदगी सजाई, कर सुकर्म तू जिंदगी सजाई। पूरा हो जाई है सपना, पूरा हो जाई है सपना, माटी में मिल जाई है बिरना। माटी के सुंदरी तना, माटी में मिल जाई है बिरना। धन संपत्ति सगरी छूटी जाई है। माया में व्यक्ति परेशान है, खेती बना लो, फ्लैट बना लो, महल बना लो, मकान बना लो, लेकिन जानना चाहिए कि सब ही छूट जाने वाला है। धन संपत्ति सगरी छूटी जाई है, रिश्ता नाता कुलिए टूटी गई है, रिश्ता नाता कुलिए टूटी गई है। साथे न जाई खजना, साथे न जाई खजना, माटी में मिल गई है बिरना। संपत्ति जो अर्जित की गई है यह निश्चित नहीं है कि जो संपत्ति आप बैंक बैलेंस रखे हैं उसी पैसे से आपको कफन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्म अच्छा रहा तो उसी पैसे से आपका ही परिवार आपको कफन देगा। यदि कर्म नहीं अच्छा रहा तो आपको परिवार नहीं दे पाएगा और पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि पैसा मत कमाइए या परिवार में मत रहिए, लेकिन उस प्रकार रहिए। पैसा पैसा उपयोग की वस्तु है, उपयोग करिए। इसलिए कहना है कि कर्म प्रधान जगत एक जाने, कर्म ही प्रधान है, समझा संसार जानता है। कि कर्म प्रधान जगत एक जाने, जैसन कर्म होई फल वैसे माने।
जैसन कर्म होई फल वैसे माने दुनिया हो जाई सपना अरे दुनिया हो जाई सपना माटी में मिल गई है दोस्तों बहुत बहुत नमस्ते।